आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम और नमस्कार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तजनों को, सभी साधक जनों को ये पता होगा कि इसको कहते हैं महामंत्र। तो भाई मेरी वीडियो पे पहले जो है काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हुए थे और मेरे को पर्सनली भी मैसेज आ रहे थे कि भैया महामंत्र की महिमा के बारे में कुछ बनाइए। तो काफ़ी जगह मैंने पढ़ा, सुना, लिखा, देखा, जो भी है इस महामंत्र की महिमा के बारे में सब कुछ जान करके फिर मैं सारा चीज़ इकट्ठा कर करके आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको इस महामंत्र की महिमा, उसकी विशेषता, इसका महत्व क्या है, कैसे जपना चाहिए, इसको जपने की विधि क्या होती है, कौन कौन से शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में इसकी महिमा आई है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरी एंड तक सुनना, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब देखो भाई, सबसे पहली बात, ये मेरे खुद के विचार हैं, खुद का मेरा एक भाव है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, जो भी हैं, वो सब के सब श्री भगवान नाम की महिमा से भरे हुए हैं, सभी को पता है। और उसके बाद भी पूरी महिमा भगवान के नाम की नहीं कह पाए हैं। और फिर अंत में क्या कह दिया जाता है, राम न सकहि नाम गुन गाई। ध्यान से सुनना, राम न सकहि नाम गुन गाई, कि खुद स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते, नहीं बता सकते, पूरी तरह बखान नहीं कर सकते। तो अब जो चीज़ भगवान नाम की महिमा को कहा जाता है अनंत, तो जो चीज़ है ही अनंत, यानी जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, तो कोई भी हो उसको पूरी तरीके से कैसे कर सकता है, वो नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम जैसे भगवान के साधक जन, आप जैसे भगवान के भक्त जन, और हमारे जितने भी ये सब ग्रंथ, पुराण, उपनिषद हैं, वो सब भगवान के नाम की महिमा को गाते हैं और गा करके भगवान के नाम में ही आनंदमयी हो जाते हैं। तो सिर्फ ये मेरे एक भाव हैं, मैं बताना चाह रहा था कि भगवान नाम की महिमा को कोई भी पूरे तरीके से नहीं बखान कर सकता, नहीं गान कर सकता, चाहे वो खुद स्वयं श्री भगवान ही क्यों ना हो, क्योंकि राम न सकहि नाम गुन गाई। अब देखिए, वीडियो के विषय को शुरू करते हैं। भगवान के अनंत रूप हैं और अनंत ही नाम हैं। अब जब रूप अनंत हैं तो उन सभी रूपों का एक एक नाम, तो नाम भी भगवान के अनंत हो गए। लेकिन उन सभी रूपों में, सभी नामों में भी भगवान के दो नाम जो हैं, दो रूप जो हैं, वो मुख्य हैं। वो कौन से हैं? भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी। तो और इन्हीं दोनों नामों से मिलकर के जो है ये महामंत्र बना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब इसमें जो ये कृष्ण हो गया, ये तो हो गया भगवान का नाम, और जो राम हो गया वो भी हो गया भगवान का नाम। और अब इसमें ये हरे क्या है? अब देखो, काफ़ी जगह लोगों का ये मत है, मैं देखो दोनों ही चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि दोनों ही पॉइंट रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता ये वीडियो कितने लोगों तक पहुँचेगी, और किन्हीं ऐसे लोग तक पहुँच गई जो दूसरे मत वाले हुए तो फिर वो गड़बड़ रहती है। इसीलिए भाई दोनों पॉइंट रखने ज़रूरी हैं। काफ़ी लोगों का मत ये है कि हरे यानी कि विष्णु से है, हरे राम हरे कृष्ण यानी कि राम कृष्ण हरि, इस मंत्र का अर्थ यह होता है। लेकिन ज़्यादा प्रतिशत में, ज़्यादा परसेंटेज में जो हरे का भाव लगाया जाता है वो लगाया जाता है शक्ति से, यानी कि देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद, एक श्लोक भी है, देखो अभी अभी याद आ गया, देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद, की हे देवी हरे, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तो हरे का जो अर्थ है वो यहाँ पर है देवी से,
यानी कि हरे कृष्ण यानी कि राधे कृष्ण, और हरे राम यानी कि सीताराम। तो इस महामंत्र में ये एक ही ऐसा मंत्र है जिसमें युगल जोड़ी यानी कि दोनों, माता भी और श्री भगवान भी, दोनों के नाम का जप एक साथ हो रहा है। वरना और आप कोई से भी मंत्र देखेंगे तो वो या तो श्री भगवती जी के होंगे या फिर श्री भगवान के होंगे, लेकिन ये दोनों, वो भी नाम रूपी मंत्र, हरे कृष्ण और हरे राम, दोनों का नाम रूपी मंत्र, भगवान का और भगवती का भी, दोनों का एक साथ हो रहा है, और वो भी दोनों स्वरूपों का, राधे कृष्ण भी और सीताराम भी। तो ये मंत्र बड़ा विशेष है, इसीलिए इसको कहा गया है महामंत्र। तो बात हरे की तो बात ये हो गई, मंत्र का अर्थ तो यह हो गया, कृष्ण यानी भगवान कृष्ण, राम यानी भगवान राम, और हरे यानी कि भगवती। तो यदि वो हरे कृष्ण के साथ लग गया तो राधा कृष्ण, और यदि वो राम के साथ लग गया तो सीताराम। तो यहाँ पर के दोनों ही युगल जोड़ियों का नाम जप हो जाता है, इसीलिए ये महामंत्र और भी ज़्यादा विशेष है। और अब दूसरा जो इस मंत्र पर मुद्दा चलता है वो ये है, मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी है और ख़ुद भी ये देखा है कि हाँ, इस चीज़ पर बहुत वो होती है बहसा बहसी सी, कि भाई हरे कृष्ण वाली लाइन जो है मंत्र में पहले बोली जाए या हरे राम वाली लाइन जो है वो पहले बोली जाए। अब देखो, अलग अलग संप्रदायों में सबके अलग अलग मत हैं, तो जो जिन संप्रदायों से शिक्षित है वो लोग वैसे उसी हिसाब से जप करते हैं। लेकिन मेरा खुद का जो एक निजी विचार, मानना है, भाव है, मैं आपको बताता हूँ, आप कमेंट करना वीडियो पर कि ठीक है या गलत है। कि भाई हम जैसे जो साधारण जन हैं जो जपना चाहें तो वो हरे कृष्ण पहले बोल लें या हरे राम पहले बोल लें, कोई इससे ज़्यादा बड़ा भेद है नहीं। दोनों ही भगवान नाम हैं, दोनों ही एक समान हैं, दोनों ही भगवान के नाम हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान भी अलग अलग हों, भगवान भी एक ही हैं, चाहे कृष्ण कह लो चाहे राम कह लो। तो भाई हम जैसे जो साधारण जन, साधक जन, भक्त जन नाम का इस मंत्र का जप करना चाहें तो वो कैसे भी जप सकते हैं, या तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये पहले बोल लें, या हरे राम 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 हरे हरे, कुछ भी पहले हम जप सकते हैं, बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, कोई ज़्यादा बड़ा भेद नहीं है। और ज़्यादा बड़ा क्या, बिल्कुल भी भेद ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक समान हैं। अब इसमें एक बात आती है कि यदि आपका कोई गुरु हैं और उन गुरुदेव जी से आपको यह मंत्र शिक्षा में, दीक्षा में मिला है, गुरु दीक्षा में, तो उसमें जो उन्होंने बोला है आपको जप वैसे ही करना चाहिए, यदि आप गुरु प्रणाली में आ जाते हैं तो, गुरु शिष्यत्व में आ जाते हैं तो। वरना जो साधारण जन हैं जो वैसे जपना चाहें तो वो कैसे भी जप सकते हैं। ये बात ये हो गई। अब चलते हैं इस मंत्र की महिमा क्या है, विशेषता क्या है, इसकी विधि क्या है। तो देखो, फिर वही वाली बात कि जितनी महिमा कह सको भगवान नाम की उतनी कम है, कोई पूरी तरह कह तो सकता ही नहीं है। लेकिन हमारा एक उपनिषद है जिसका नाम है कली संतरण, उस उपनिषद में इस महामंत्र की बहुत ही विशेष महिमा आती है। उसमें क्या आता है कि भगवान स्वयं श्री ब्रह्मा जी, जो हमारी सृष्टि के कर्ता हैं, रचयिता हैं, वो देवर्षि नारद जी को इस मंत्र के बारे में उपदेश कर रहे हैं, यानी कि इस मंत्र की महिमा का उपदेश दे रहे हैं। नारद जी उनसे पूछते हैं कि मुझे इस महामंत्र की महिमा बताइए। तो भगवान श्री ब्रह्मा जी, देव पितामह जिनकी उपाधि है, वो श्री नारद जी को इस मंत्र के बारे में उपदेश करते हैं। और वो क्या बताते हैं कि देखो नारद, ये मंत्र जो है सभी वेदों का सार है, कलियुगी जीवों को पवित्र करने वाला है, सदा के लिए सुखी कर देने वाला है, और फिर अंत में जाकर के भगवान की प्राप्ति करा देने वाला है। अब देखो, पहली बात, वेदों का सार। सार का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, यानी कि समरी, निचोड़, किसी चीज़ का रस एकदम निचोड़ करके जो निकला है उसको कहते हैं सार। तो अब कोई चारों वेद पढ़ ले पूरे पूरे और कोई केवल इस मंत्र का जप कर ले तो वो एक समान ही है। अब ये कहने में इतना साधारण लग रहा है कि भाई चारों वेदों में तो बहुत ज्ञान होगा और ये होगा वो होगा, लेकिन इस मंत्र को केवल जपना होगा तो उससे क्या होगा। जो ये मंत्र जपेगा, जो ये भगवान नाम रूपी मंत्र जप करेगा लगातार निरंतर, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी जप की,
वैसे वैसे सारा वेदों का ज्ञान जो है उसके हृदय में अपने आप प्रकाशित होता चला जाएगा। स्वयं भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे होंगे, और नहीं तो आप ये उपनिषद उठा करके पढ़ करके देखिए, इसमें आपको प्रमाण मिल जाएगा कि यह वेदों का सार है, चारों वेदों का सार है, निचोड़ है। यानी कि जो आपको इन चारों वेदों में पढ़ करके मिलेगा वही फल आपको, मतलब वही ज्ञान आपको, वही भक्ति इस मंत्र के जप से मिल जाएगी। और कलयुगी जीवों को पवित्र करने वाला है। देखो भाई, 4 युग होते हैं, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता और फिर कलयुग। तो सभी लोग जानते हैं कि कलयुग जो है सबसे ज़्यादा, मतलब पाप उस स्वभाव में है चारों युगों में, तो सबसे ज़्यादा मलिनता जो है वो कलयुग में ही है। तो उसी कारण से जीवों के हृदय में भी, जीव में भी, मनुष्य में भी मलिनता छाई रहती है, पाप प्रवृत्ति बनी रहती है। तो ये मंत्र क्या करता है, सभी सारी अविद्याओं के जो आवरण को, पर्दे को हटा देता है, जैसे जैसे हम जप करते रहते हैं, और हृदय को पवित्र बना देता है, सदा के लिए सुखी कर देता है। और अंत में क्या होता है, भगवान की प्राप्ति हमको इससे हो जाती है। अब जो भगवान, एक तो देखो इसका फ़ायदा ये भी होता है कि हम कोई और सा यदि मंत्र पढ़ेंगे तो वो सिर्फ एक ही बार माना जाएगा, लेकिन ये महामंत्र यदि हम एक बार जप कर लेंगे तो इसमें भगवान के 16 बार नाम आते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 8 ये हो गए। ऐसे ही हरे राम वाली पूरी लाइन, तो 8 वो हो गए। तो एक ही मंत्र में 16 बार भगवान के नाम का जप हो गया। तो इसमें और ज़्यादा, मतलब नाम जप और ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखो बात करते हैं, मैं आपको सच्ची में, असलियत में जो इस मंत्र की विशेषता है वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। उसी उपनिषद में यह बात आती है कि भगवान श्री ब्रह्मा जी आगे देवर्षि नारद जी को यह बताते हैं कि देखो, जो इस मंत्र का जप करता है और निरंतर करता है और फिर लगातार करता रहता है, यानी कि जैसे जैसे उसकी संख्या, जप की संख्या बढ़ती है, नाम जप उसका बढ़ता है, तो उसके साथ 3 चीज़ें होने लगती हैं। यानी कि उसके साथ फिर 3 बातें होती हैं। वो क्या हैं, आप ध्यान से सुनना। इसी बात से आपको इस महामंत्र की विशेषता का पता चल जाएगा कि सबसे पहली बात तो उस जीवात्मा का भगवान के धाम पर परिचय बन जाता है। यानी कि परिचय बन जाता है, आप ऐसे समझो जैसे हमने कहीं अपॉइंटमेंट लेना हो तो हम फ़ोन करके वहाँ बोल देते हैं ना कि भैया मैं आऊँगा, थोड़ा हिसाब किताब रखना। तो यह मंत्र एक तरीके से मान लो, यह महामंत्र जो है हमारा अपॉइंटमेंट है भगवान से कि प्रभु हम यहाँ से छूट करके आपके पास आएंगे, तो थोड़ा हमारा हिसाब किताब देख लेना। तो भगवान के धाम के रास्ते एक तरीके से हमारे लिए खुल जाते हैं। पहली बात ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से। दूसरी बात क्या होती है कि यमलोक से, नरक के दरवाज़ों से और स्वयं श्री यमराज जी से हमारा परिचय कट जाता है। यानी कि वहाँ का रास्ते से हम छूट जाते हैं, बच जाते हैं, सीधा श्री भगवान के धाम पर जाते हैं। ये बात तब की है, ऐसा नहीं हो कि भाई हम एक ही दिन, 2 दिन, 3 दिन सिर्फ यूं ही अपना इधर उधर थोड़ा मतलब मस्तीखोरी में इस मंत्र का जप कर लिया तो ये चीज़ तब होने लगेगी, ऐसा नहीं। यह उपदेश दिया गया है, आज्ञा दी गई है कि कोई यदि मतलब बिल्कुल सीरियसनेस से इस मंत्र का जप ही करे, तो जैसा भक्तिमान पुरुष, भक्तिमान मनुष्य करता है कि हाँ, अपने जीवन का उद्देश्य ही बना ले कि भाई मुझे इस महामंत्र का ही जप करना है, जिसमें भगवान के नाम का जप हो जाता है। तो पहली बात क्या है, भगवान के धाम पर जाता है वो सीधा। दूसरी बात क्या है कि उसको नरक नहीं देखना पड़ता, और यमलोक से उसका रास्ता बच जाता है कि वो यमलोक नहीं जाता है। और तीसरी बात क्या है, ध्यान से सुनो, देखो बड़ा मज़ा आएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब वो जीवात्मा ये शरीर छोड़ करके भगवान के धाम को जा रही होती है, तो सभी देवी देवता मिल करके और मैं खुद ब्रह्मा भी उस जीवात्मा को देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, और ये इंतज़ार करते रहते हैं कि कब यह महामंत्र जापक जीवात्मा जो है हमारे पास ऊपर आए और भगवान के धाम को जाए, तो हम उसको देखें, उसका दर्शन करें, उसका स्वागत करें। तो भाई देखो, ये बात काफ़ी है इस महामंत्र की महिमा को बताने के लिए, विशेषता को, इसके महत्व को जताने के लिए कि कितनी बड़ी वैल्यू हो जाती है जीवात्मा की
जब वो इस महामंत्र रूपी धन की कमाई कर लेता है। अब देखिए, ये बात तो हो गई इस चीज़ की, ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को बताई। और हमारे पुराणों में, शास्त्रों में एक बात और आती है, और वो केवल इसी महामंत्र को लेकर के आती है कि यदि किसी से भूलवश, देखो शब्दों पर ध्यान देना, गलती से, बहुत ज़्यादा गलती से गौ हत्या हो जाती है, तो इस महामंत्र के 3.5 करोड़ जप करने पर उस मनुष्य को गौ हत्या से निवारण मिल जाता है। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा एकदम मतलब अपोजिट वाली बात है, क्योंकि गौ हत्या जैसे पाप का कहीं भी निवारण नहीं है, बिल्कुल महापाप है, और ऐसा पाप है कि नरक में जाना निश्चित ही है। गौ हत्या करने वाले को नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर ये बात कैसे आई कि यहाँ पर निवारण हो जाएगा? तो सबसे पहली बात तो मंत्र की संख्या देखिए, 3.5 करोड़, और एक मंत्र में 16 बार भगवान का नाम जप होता है, तो वो कितने बार एक तो नाम जप हो गया, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, यहाँ पर यह उपदेश आया कि किसी कारणवश या गलती से ही वो मनुष्य करना ना चाह रहा हो, लेकिन फिर भी उससे यदि गलती से किसी भूलवश गौ हत्या हो जाती है तो है ये निवारण, वरना गौ हत्या जैसे महापाप का कोई निवारण नहीं है। और उसमें भी 3.5 करोड़ यह मंत्र जप करना होगा, उसके बाद उसको गौ हत्या के पाप से निवारण मिलेगा। तो और अब ऐसा नहीं है, देखो ऐसा भी होता है कि भाई किसी चीज़ का हमें कोई उपाय मिल गया तो हम उसकी आड़ में फिर वो पाप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है किसी को पता चल जाए कि इतना जप करने पर इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी तो वो इस मंत्र की आड़ में गौ हत्या कर दे और फिर जप में लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। गलती से किसी भूलवश वो करना ना चाह रहा हो, लेकिन फिर भी यदि हो जाए तो उसका प्रायश्चित ये है। तो ये बात भी बहुत बड़ी है इस मंत्र की महिमा को बताने के लिए, जताने के लिए कि भाई इसकी कितनी विशेष महत्व है। और इससे ज़्यादा मैं आपको और एक बात बता दूं कि यदि और भी ज़्यादा आपको इस मंत्र की महिमा को सुनना है, पढ़ना है, विशेषता और ज़्यादा पढ़नी है, तो श्री पद्म पुराण जी हमारे 18 पुराणों में से एक है। पद्म पुराण, आप उसको पढ़िए, उसमें इस महामंत्र की बहुत भयंकर एकदम विस्तार से पूरी महिमा का वर्णन मिलता है। और इससे भी बड़ी मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि इसकी महिमा को और ज़्यादा जानना है तो कुछ मत करो, केवल जप करना शुरू करो, अपने आप धीरे धीरे जो है महिमा इसकी, इसकी विशेषता, इसका महत्व हमारे हृदय में प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा। तो यही थी इस महामंत्र की महिमा, इसकी विशेषता, इसके लाभ, इसके जप की विधि, इसके नियम। और ब्रह्मा जी इस मंत्र के बारे में एक चीज़ और बताते हैं जब वो नारद जी को उपदेश देते हैं कि इस मंत्र की कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है, जैसा कि और मंत्रों में होता है कि भाई नहा धो के करना है, और पूर्व की तरफ मुख करके करना है, दक्षिण की तरफ पीठ करके करना है, और ऐसे करना है, वैसे करना है। कोई विधि नहीं है, कोई इस पर की वो नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई नियम लागू नहीं होता है। जैसे हम हैं वैसे ही इसको जप सकते हैं, वैसे ही हम इसका जप करना शुरू कर सकते हैं। अब देखो, सोचने वाली बात है कि भाई रेस्ट्रिक्शंस एक भी नहीं है, और हमारा प्रॉफिट देखो, हमारा मतलब हमें छूट देखो भगवान ने कितनी दी है, इसका फ़ायदा देखो कितना है इस मंत्र का, कि स्वयं भगवान ब्रह्मा भी इंतज़ार करते हैं इस महामंत्र के जापक का कि कब वो यहाँ से छूटे और ऊपर की ओर प्रस्थान करे। और नियम भी देख लो, एक भी नहीं है। तो भाई अब भी कोई जीव, मनुष्य भगवान के नाम को ना जपे, ना हम भगवान की भक्ति करें, ना हम भगवान का भजन करें, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। तो सदैव भगवान के नाम को जपते रहिए, जो भी भगवान का नाम प्रिय लगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप और लोगों को भी इसको भेजें, जिससे और लोगों तक भी यह जो महामंत्र की महिमा है ये पहुँचे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।